पृथ्वी ग्रह, हमारा घर, एक अद्भुत जगह है। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्रों तक यहाँ जीवन भरा हुआ है। पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है पानी। पानी लगातार गतिमान रहता है। यह बहता है, वाष्पित होता है, आसमान से गिरता है। पानी के इस निरंतर गति को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र पानी की एक अनंत यात्रा है जो पृथ्वी से वायुमंडल में और फिर वापस आती है। यह एक आकर्षक प्रक्रिया है जो सभी जीवित चीजों के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। जल चक्र को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें पानी के महत्व और इसे कैसे संरक्षित किया जाए इसकी सराहना करने में मदद मिलती है। विशाल समुद्र में पानी की एक बूंद की कल्पना कीजिए। यह बूंद अरबों अन्य बूंदों के साथ सूर्य द्वारा संचालित एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू करती है। सूर्य की ऊर्जा पूरे जल चक्र को चलाती है जिससे पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव हो पाता है। सूर्य की गर्मी पृथ्वी की सतह को गर्म करती है जिसमें समुद्र, झीलें और नदियां जैसे पानी के स्रोत शामिल हैं। जैसे जैसे पानी गर्म होता है यह ऊर्जा प्राप्त करता है और जल वाष्प नामक गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण ऐसा है जैसे पानी हवा में गायब हो जाता है। आप इसे तब देख सकते हैं जब बारिश के बाद एक पोखर सूख जाता है। पानी गायब नहीं होता, यह गैस में बदल जाता है और वायुमंडल में ऊपर उठता है। यहां तक कि हमारे शरीर भी जल चक्र में योगदान करते हैं। जब हमें पसीना आता है तो हमारी त्वचा पर मौजूद पानी वाष्पित हो जाता है जिससे हमें ठंडक मिलती है। यह वाष्पित पानी भी वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का हिस्सा बन जाता है। चूंकि जल वाष्प आसपास की हवा से हल्का होता है, यह वायुमंडल में ऊपर उठता है। यह जितना ऊपर जाता है तापमान उतना ही ठंडा होता जाता है। यह शीतलन प्रक्रिया जल चक्र के अगले चरण के लिए आवश्यक है। आकाश में उठते हुए एक गर्म हवा के गुब्बारे की कल्पना करो। गुब्बारे के अंदर की गर्म हवा बाहर की ठंडी हवा से हल्की होती है जिससे वह ऊपर उठता है। इसी तरह गर्म नम हवा ठंडी घनी हवा के ऊपर उठती है। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है यह अदृश्य जल वाष्प को वायुमंडल में ऊपर और ऊपर ले जाती है जहां यह एक और परिवर्तन से गुजरेगा। भाग 4, बादल बनते हैं। वायुमंडल में संघनन। जैसे जैसे गर्म नम हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, जल वाष्प ऊर्जा खो देता है और वापस तरल पानी में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन वाष्पीकरण के विपरीत है। गर्म दिन में पानी के ठंडे गिलास के बारे में सोचो। गिलास के बाहर पानी की बूंदें बनती हैं, यह संघनन है। ठंडा गिलास अपने आसपास की हवा को ठंडा करता है जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में संघनित हो जाता है। वायुमंडल में संघनन धूल या पराग जैसे छोटे कणों के आसपास होता है। ये कण जल वाष्प के संघनित होने के लिए सतहों का काम करते हैं जिससे पानी की छोटी बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक जल वाष्प संघनित होता है ये बूंदें या क्रिस्टल आपस में जुड़ते जाते हैं जिससे बादल बनते हैं। भाग 5, वर्षा। पानी पृथ्वी पर लौटता है। जब बादलों में पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल हवा में लटके रहने के लिए बहुत भारी हो जाते हैं तो वे वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस गिर जाते हैं। वर्षा पानी का कोई भी रूप है जो बादलों से गिरता है। वायुमंडल के तापमान के आधार पर विभिन्न प्रकार की वर्षा होती है। बारिश वर्षा का सबसे आम प्रकार है। यह तब होता है जब बादलों में पानी की बूंदें बड़ी और भारी होती हैं और तरल पानी के रूप में गिरती हैं। दूसरी ओर बर्फ तब बनती है जब बादलों में तापमान हिमांक से नीचे होता है। बादलों में जल वाष्प सीधे बर्फ के क्रिस्टल में जम जाता है जो बर्फ के टुकड़ों के रूप में जमीन पर गिरते हैं। ओले और ग्रैड वर्षा के अन्य रूप हैं जो विशिष्ट वायुमंडलीय परिस्थितियों में होते हैं।